अब प्रधानमंत्री पद की होड़ में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं नीतीश कुमार का खेल खराब। दरअसल इस सवाल का जिक्र करने की वजह यह है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं भाजपा और विपक्ष के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। ऐसे में अगर विपक्ष एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ता है तो फिर यह चुनाव काफी ज्यादा रोचक हो जाएगा। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में काफी जोर शोर से जुटे हुए हैं। हालांकि कई दलों के नेताओं ने नीतीश कुमार को भरोसा भी दिया है कि वे साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल बनते नजर आ रहे हैं। दरअसल तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं और समर्थकों को कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि उनके नेता प्रधानमंत्री मटेरियल है, यानी कि इन दोनों पार्टी के नेता और समर्थक अपने अपने सुप्रीमो को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि इन दोनों दलों ने यह ऐलान कर दिया है कि आगामी लोकसभा चुनावों में उनका किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ममता बनर्जी ने काफी पहले ही ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनावों में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। वहीं अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि आम आदमी पार्टी का लोकसभा चुनावों में किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव बिना किसी गठबंधन के अपने दम पर लड़ेगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय हित से जुड़े मामलों पर समान विचारधारा वाले दलों के साथ रहेगी, यानी कि आम आदमी पार्टी चुनावों से पहले कोई गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन अगर परिस्थितियां विपक्ष के पक्ष में गई तो फिर केजरीवाल की पार्टी गठबंधन पर विचार कर सकती है। देखें तो आम आदमी पार्टी का पिछले कुछ समय में देश में जनाधार बढ़ा है। शायद यही वजह है कि पार्टी अरविंद केजरीवाल को अब प्रधानमंत्री के संभावित उम्मीदवार के रूप में देख रही है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि विपक्ष के अन्य दलों के सहयोग के बिना ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल या फिर नीतीश कुमार किसी का भी प्रधानमंत्री बनना मुश्किल है। अगर वर्तमान परिस्थिति को देखें तो नीतीश कुमार इस रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। उन्हें कई दलों का समर्थन भी प्राप्त है। हालांकि यह समर्थन प्रधानमंत्री उम्मीदवारी के रूप में नहीं है, लेकिन कम से कम नीतीश कुमार की वजह से कई दल एकजुट नजर आ रहे हैं। पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने अलग रुख अपनाया है, उसकी वजह से विपक्ष के कई दलों के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई है। शायद यही वजह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे में नीतीश कुमार ममता बनर्जी से मुलाकात करने वाले हैं और हो सकता है कि इस दौरे में वह विपक्षी एकजुटता की चर्चा करते हुए नजर आए। ऐसे में नीतीश कुमार के पश्चिम बंगाल दौरे के बाद ममता बनर्जी के फैसले पर लोगों की नजर रहेगी। हालांकि नीतीश कुमार ने तो दिल्ली दौरे के दौरान भी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। उस समय केजरीवाल ने विपक्षी एकजुटता के प्रति पॉजिटिव रिप्लाई दिया था, लेकिन अब अचानक ही पार्टी ने अलग रुख कायम कर लिया है। वैसे विपक्ष का बिखरना भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, पर भाजपा के लिए भी आगामी लोकसभा चुनाव आसान भी नहीं होने का रहा। इस चुनाव में भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि कई मजबूत सहयोगी पार्टियों ने एनडीए से किनारा कर लिया है। खासकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और नीतीश कुमार की जदयू का एनडीए से अलग होना भाजपा के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। दूसरी तरफ लगातार 10 वर्षों के शासन के बाद ऐसी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़े। वैसे भी लगातार 10 वर्षों के शासन के बाद जनता के सभी वर्ग के लोगों को खुश रखना कोई आसान काम नहीं है। इन सब के अलावा हो सकता है कि भाजपा के कई बड़े नेताओं और सिटिंग सांसदों को टिकट नहीं मिले। ऐसे में वे भी अपनी ही पार्टी के लिए मुसीबत बन सकते हैं, यानी कि भाजपा की आगे की राह काफी कठिन है। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए कहीं न कहीं बड़ा मौका नजर आ रहा है, पर जिस तरह से विपक्ष के बड़े दल विपक्षी एकजुटता से दूर भाग रहे हैं, उससे नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।